अब एक और ग्लोबल खतरे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सरकार इस चुनौती से कैसे पार पाएगी, इसको लेकर आज बहुत सारे व्याख्यान हुए और खुद आईटी मिनिस्टर ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि भारत में इसको लेकर एक नए कानून पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसके खिलाफ एक कानून भी तैयार कर लिया जाएगा, जिसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। और यह खतरा है डीप फेक का, जिस खतरे के बारे में आपको बता रहे, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, मोदी सरकार भी एक्शन मोड में है। सरकार का इरादा इस टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल पर जल्द से जल्द रोक लगाने की है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार जल्द ही डीप फेक के खिलाफ बड़े कदम उठाने वाली है। अब कदम क्या उठेगी, वो उठाने वाली है सरकार, ये हम आपको बताते हैं। सरकार डीप फेक से निपटने के लिए जल्द ही नए नियम लाएगी। सरकार एक मसौदा तैयार करने की कोशिश में जुट गई है ताकि डीप फेक वीडियो को बनाने वालों में और उसे होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म्स को कानून के दायरे में लाया जा सके और इस गलत काम के लिए सजा भी मिल सके, ये भी तैयारी की जा रही है। एक नए रेगुलेशन की जरूरत है और इस पे त्वरित भाव से कार्रवाई शुरू होगी। आगामी कुछ ही हफ्तों में रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि एक बहुत ही हेल्दी वे में जल्दी से जल्दी सोसाइटी को, सोशल इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए जो काम करना है वो किया जा सके। जैसा कि आपने देश के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को सुना कि डीप फेक लोकतंत्र के लिए नया खतरा बनकर उभरा है और पिछले दिनों बॉलीवुड के कई कलाकारों समेत कई नामचीन हस्तियों को इसमें निशाना बनाने के लिए डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए, जिससे इस तकनीक के दुरुपयोग को लेकर कई सवाल खड़े हो गए, जो दिखाता है कि कैसे डीप फेक आने वाले दिनों में बड़े संकट का कारण बन सकता है। सबसे पहले इस चुनौती से जिस तरह से लोग दो चार हो रहे हैं, इस पर एक रिपोर्ट हमने बनाई है, आप वो देखिए, फिर डीप फेक के बारे में हम आपको और विस्तार से बताते हैं। Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. डीप फेक के जरिए बनाए गए यही वो वीडियो हैं जिन्हें देखकर लोग डरे हुए हैं। खतरे का दायरा इतना बड़ा है कि सरकार इस पर जल्द से जल्द फुल स्टॉप लगाने की तैयारी में जुट गई है। रश्मिका मंदाना, कटरीना कैफ के बाद अब निशाने पर सारा तेंदुलकर भी आ चुकी हैं और अगली बारी किसी की भी हो सकती है। लेकिन पहले बात स्टार क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर की, जो डीप फेक टेक्नोलॉजी की ताजा शिकार बनी है। डीप फेक टेक्नोलॉजी से सारा तेंदुलकर का माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर फेक प्रोफाइल बनाया गया और उस पर उनकी फेक तस्वीरें शेयर कर दी गई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद गुस्साई सारा ने इंस्टाग्राम पर डीप फेक को लेकर ठोस सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल होना चिंताजनक है, क्योंकि ये इंटरनेट की सच्चाई और अथॉरिटी को दूर ले जाता है। एंटरटेनमेंट कभी भी सच्चाई की कीमत पर नहीं होनी चाहिए और हमें ऐसे संचार को प्रोत्साहित करना चाहिए जो विश्वास और सच्चाई पर आधारित हो। हालांकि बाद में सारा ने अपने बयान को इंस्टाग्राम स्टोरी से हटा दिया, लेकिन यह इकलौता मामला नहीं है। इससे पहले अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का भी डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ने आवाज उठाई थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री चिंतित हैं क्योंकि यह खतरा भी इतना बड़ा है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म टाइगर 3 की हीरोइन कैटरीना कैफ का भी डीप फेक वीडियो वायरल हुआ और यह फिल्म टाइगर 3 के ही एक सीन का डीप फेक वीडियो था। कई हॉलीवुड स्टार के डीप फेक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किए जा रहे हैं। उनमें से एक मिशन इम्पॉसिबल स्टार टॉम क्रूज का भी है। टॉम क्रूज के साथ साथ हॉलीवुड की कई ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो इसका शिकार हुई है। डीप फेक वीडियो बनाने वालों ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी नहीं छोड़ा।
For instance, they could have me say things like, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब डीप फेक एक बड़ी मुसीबत साबित होगी, क्योंकि इस तकनीक का गलत इस्तेमाल कर किसी भी शख्स के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन को बर्बाद किया जा सकता है। यही वजह है कि सरकार डीप फेक को लेकर अलर्ट मोड में है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जिस डीप फेक को लेकर हंगामा मचा है, आखिर उसका खतरा क्या है और इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। आम बोलचाल की भाषा में, जैसे कि हम लोग आपस में बात करते हैं, अगर इसे आम बोलचाल की भाषा में कहें तो किसी रियल वीडियो में दूसरे के चेहरे को फिट कर देने को डीप फेक कहा जाता है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। डीप फेक एक प्रोग्राम है जिसके जरिए फेक इमेज और वीडियो बनाए जाते हैं, और ऐसा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाता है। और एआई तकनीक को लेकर आप अभी अच्छे से वाकिफ हो गए होंगे। लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए डिजिटल रूप से चेहरे के हेरफेर या कई तरह की एडिटिंग करके भ्रामक तथ्य या फैलाने की भी कोशिश की जाती है। यानी किसी तस्वीर या वीडियो में मौजूद व्यक्ति की जगह किसी दूसरे को दिखा देना। इसमें इतनी समानता होती है, इतनी सिमिलैरिटी होती है कि असली और नकली में अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डीप फेक शब्द डीप लर्निंग और फेक के मेल से बना है। अब आपको यह समझना चाहिए कि डीप फेक कितना बड़ा खतरा हो सकता है। हम आपको एक्सपर्ट्स की जुबानी ही ये सुनाते हैं। दिमाग का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये एक सही वीडियो को गलत तरीके से प्रस्तुत करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा करते हैं। सही इमेज को गलत तरीके से दिखा करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा करते हैं। ऑडियो वीडियो ऑडियोज के साथ छेड़छाड़ करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा करते हैं और फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने। वैसे हम आपको बता दें कि डीप फेक किन किन क्षेत्रों में विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि डीप फेक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इस बात को आप बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल कर राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता फैलाई जा सकती है। सत्ता में सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग समाज के प्रतिष्ठित लोगों को इसके माध्यम से बदनाम करने की कोशिश हो सकती है। डीप फेक के जरिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं में हेरफेर किया जा सकता है, या फिर किसी भी शख्स के बारे में गलत सूचनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जा सकता है। खासतौर से चुनावों में इसके गलत इस्तेमाल की सबसे ज्यादा आशंका है, और लोगों से पैसे ऐंठने में भी इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। डीप फेक को कुछ लोग सिंथेटिक मीडिया के नाम से भी पुकारते हैं। सिंथेटिक मीडिया, हालांकि सिंथेटिक मीडिया डीप फेक से कहीं बड़ी चीज है, लेकिन किसी खतरे को आप किस नाम से पुकारें, उससे अहम यह है कि उससे होने वाले नुकसान को आप पहचानें और उससे निपटने की तैयारी की जाए। इसलिए यह जरूरी था कि इस खतरे से अब आपको भी अलर्ट किया जाए। इसलिए आप इस दिशा में अपने आप को गाइड रखिए। एक गाइड के तौर पर मेरी ये भूमिका है कि मैं आपको इसके लिए अवगत कराऊं, और साथ ही साथ आप इस पर सावधानी रखिए। ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए कोशिश थी कि आपको इस डीप फेक जैसे बड़े खतरे, बड़ी चुनौती के लिए तैयार करूं।